Hello and welcome to शून्य PCS. So the today's topic of discussion is the मुगल dynasty. और मुगल डिनेस्टी के जो इनिशियल दो रूलर्स हैं बाबर और हुमायूं, इन दोनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद द मुगल एम्पायर. तो मुगल एम्पायर, इफ वी टॉक अबाउट द मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर काफी लंबे टाइम तक, इफ यू सी 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से लेकर के अराउंड 1857 तक जो है चलेगा ये क्या आपका मुगल एम्पायर. तो ये टाइम पीरियड है 1526 से लेकर के 1857 तक. और इसको फाउंड किया था बाबर ने. फाउंडर कौन है? बाबर. बाबर यूज्ड टू बी रूलर ऑफ समरकंद एंड फरगना. ये उज्बेकिस्तान में है समरकंद और फरगना. तो यहां का रूलर था. ठीक है. और बाबर का अर्थ होता है शेर, है ना. तो बाबर जो है, एंड ही क्लेम्ड हिज लीनिएज टू बी फ्रॉम तिमूर. तिमूर कौन? वही तिमूर द लेम, है ना, टिमुरिड डायनेस्टी वाला. और तिमूर ने 1398 में इंडिया में ऑलरेडी अटैक किया हुआ था. तो ये तिमूर को ही रिप्लेस करके, या जो जैसा तिमूर ने, जो तिमूर का नाम था, तो तैमूर जैसा ही नाम ये भी चाह रहा था. कौन? बाबर. क्योंकि तैमूर वाज वेरी मच फेमस वेयर इन द टिमुरिड डायनेस्टी, या सेंट्रल एशिया में बहुत नाम चलता था कि तैमूर जो है इंडिया गया, उसने ये किया, ऐसा ऐसा किया. तो तैमूर बहुत फेमस था. तो उसका ही रिवर्सल या उसी का रिवाइवल करना चाह रहा है कौन? बाबर भी. तो उसी इंटेंशन से बाबर किसको अटैक करता है? इंडिया को अटैक करता है. ठीक है. तो बाबर जो है इज रूलर ऑफ समरकंद एंड फरगना. और अगर हम बात करें तो ये लोग जो है दो तरफ से कनेक्टेड है ना. अगर इनके फादर की तरफ से देखें तो जो मुगल्स हैं, फादर की तरफ से दे वर कनेक्टेड विथ तिमूर. और फ्रॉम द मदर साइड दे वर कनेक्टेड टू चंगेज खान, दी वेरी फेमस मंगोल रूलर. तो इन दोनों की मिक्स्ड लीनिएज थी, इसीलिए इनको चगताई तुर्क कहा गया है. क्या कहा गया है? चगताई तुर्क. ठीक है. दे हैव बीन रेफर्ड एज व्हाट? चगताई तुर्क. अब अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर का जो इनिशियल लाइफ है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहा है. बाबर ने सक्सीड किया समरकंद और फरगना को. उसके फादर से जो है उसको ये जागीरें मिली, है ना. पर मुद्दा ये हुआ कि उसके अंकल ने उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी. तो वहां पे उसके लिए सेंट्रल एशिया में दो प्रॉब्लम्स हैं. पहली प्रॉब्लम जो है दैट वाज हिज अंकल, और एक दूसरी प्रॉब्लम था शैबानी खान. शैबानी खान ने भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की हुई थी. किसके लिए? बाबर के लिए. तो बार बार ये समरकंद और फरगना कुछ टाइम के लिए ये रूल करता था, फिर छोड़ देता था, फिर वापस चला आता था. तो इसको फाइनली जो है ही हैड, ड्यू टू हिज प्रॉब्लम्स, ही फोकस्ड ऑन इंडिया, या ही फोकस्ड फर्दर. और जब ये फर्दर फोकस करेगा तो ये जो है काबुल में इसने थोड़ा मोटा एम्पायर बना लिया था. और काबुल से ये रूल कर रहा है कौन? बाबर. ठीक है. बट ही हैज स्टिल आई ऑन हिज एंसेस्ट्रल एरिया, दैट इज समरकंद एंड फरगना, है ना. वो समरकंद और फरगना को छोड़ना नहीं चाह रहा है बाबर. तो बाबर काबुल में है और इंडिया में अराउंड 19 रेड्स जो है वो मारेगा. ठीक है. और इन रेड से ही वांटेड टू कलेक्ट मनी. उसका मेजर मोटिव क्या है? पैसे इकट्ठा करना. पैसे इकट्ठा करके ये क्या करेगा? एक आर्मी रेस करेगा एंड ही विल गो बैक टू उज्बेकिस्तान. और वहां पे जो इसका एम्पायर है समरकंद और फरगना वाला, उसको ये वापस लेना चाह रहा है. कौन? बाबर. तो बाबर के इंटेंशंस बहुत ज्यादा क्लियर है कि वो इनिशियली जो है कहां फोकस कर रहा है? समरकंद और फरगना में ही फोकस कर रहा है. पर होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी बदल जाती हैं, या सिचुएशन में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि ही हैज टू फोकस ऑन व्हाट? ही हैज टू फोकस ऑन इंडिया. अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो है फिलहाल जो रूलर है वो है इब्राहिम लोधी. एंड इब्राहिम लोधी वॉज वेरी फेमस फॉर व्हाट? फॉर कॉलिंग इज नोबल्स इनटू हिज कोर्ट एंड किलिंग देम. तो वैसे ही दौलत खान लोधी के साथ भी किया. तो दौलत खान लोधी सेंड हिज सन टू व्हाट? टू बाबर. और उसको इन्विटेशन दिया कि यू अटैक इंडिया, कलेक्ट वेल्थ फ्रॉम इंडिया, है ना. आप इंडिया आइए, अटैक करिए, वेल्थ कलेक्ट करिए, और आप वापस वहां जो है जो आप कर रहे थे वो करते रहिए. सो दिस वॉज द प्लान ऑफ दौलत खान लोधी. कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी लिखते हैं कि जो है महाराणा प्रताप ने भी जो है क्या किया था? बुलाया था किसको? बाबर को. ऐसा भी कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं, है ना.
तो ये जो है लगभग जो है दिस इज द मुगल एम्पायर, जहां पे केवल ये जो साउथ इंडिया का थोड़ा सा पोर्शन है ना, और ये चाइना वाला पोर्शन रह जाएगा, बाकी पूरा जो है ऑलमोस्ट है ना जो है यहाँ तक अगर हम देखें थोड़ा पार्ट ऑफ म्यांमार तक, यहाँ तक जो है मुगल एम्पायर जो है वो एक्सटेंडेड था, यानी काफी बड़ा एरिया जो है वो मुगल एम्पायर के कंट्रोल में है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिसमें सबसे पहला रूलर है बाबर। बाबर जो है बाबर 1526 से लेकर 1530 तक काफी कम टाइम के लिए, बाबर को सक्सीड करेगा उसका बेटा हुमायूं 1530 से 1540 पहला वाला, और 1555 से 1556 10 साल बीच में सुर डायनेस्टी रहेगी क्योंकि शेरशाह सुर ने ओवर पावर कर दिया था। फिर आएगा अकबर या जलालुद्दीन मोहम्मद, ये 1556 से 1605 तक। फिर आएगा जहांगीर, जहांगीर 1605 से 1627 तक। फिर शाहजहां 1627 से 1658। फिर औरंगजेब 1658 से 1707। फिर 1707 के बाद एक नया फेज स्टार्ट होगा जिसको हम लेटर मुगल फेज कहते हैं। लेटर मुगल फेज में बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर के लास्ट रूलर बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर तक जो है ये लीनिएज जो है कंटिन्यू होगी किसकी, ऑफ दी मुगल्स। हाँ, बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर, जफर उसका पेन नेम है जिससे वो कविताएं लिख रहा है। चलिए, तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट बाबर। बाबर इज फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, है ना, और इसने सक्सीड किया कहां, फरगना को। ठीक है, ये सुल्तान बनता है फरगना का, और इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट इसको इनवाइट किसने किया था, दौलत खान लोधी ने। और यहीं पे होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये होगा बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर, जिसमें बाबर जो है वो जीत जाएगा किससे, इब्राहिम लोधी से, और बाबर फिर अंदर मार्च करेगा कहां, टुवर्ड्स इंडिया। अब बाबर जब इंडिया के अंदर मार्च करता है तो ही हैज टू फेस द टफ रेजिस्टेंस ऑफ राणा सांगा, या इनको कहते थे राणा संग्राम सिंह। ठीक है, राणा सांगा और राणा संग्राम सिंह। देखो, अब बाबर जैसा इनिशियली प्लान था, जैसा दौलत खान लोधी ने बुलाया था, तो बाबर हैड टू कम टू इंडिया, ही हैड टू डिफीट इब्राहिम लोधी, और जितनी भी लूटपाट करनी थी उसके बाद उसको वापस लौट जाना था, है ना। पर बाबर जब इंडिया आया और इंडिया में रुका तो ही अंडरस्टूड द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, कि यार इंडिया में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं क्या कर सकता हूं, ओवरकम कर सकता हूं, और यहां पे एम्पायर बनाना इजी है, फिर यहां से मैं लेकर के समरकंद और फरगना तक एम्पायर बनाऊंगा। और दिल्ली में जितने टाइम इसको रुकना था उससे ज्यादा टाइम तक रुका रहा कौन, बाबर। तो राणा संग्राम सिंह जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब बाबर हटे एंड आई शुड अटैक व्हाट, दिल्ली। पर ऐसा होता नहीं है, बाबर आगे मार्च करता है, और बाबर और राणा सांगा मिलेंगे एट खानवा इन 1527। ठीक है, और ये आगरा के आसपास की जगह है, और बैटल होगा बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़, और राणा सांगा के साथ सभी लगभग राजपूत लोग जो है वो थे। अब राणा संग्राम सिंह वॉज अ एज्ड मैन, 75 प्लस एज है, हाथी पे आता है, एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, और शरीर पे सैकड़ों निशान है। और बाबर की जो आर्मी थी वो बहुत कम आर्मी लेकर के आया था, अराउंड 10 से 12 हजार लोग लेकर के आया था। और बाबर जो है यहां पे बाबर की आर्मी बहुत ज्यादा डर जाएगी, है ना। बाबर की आर्मी वॉज नॉट रेडी टू फाइट हुम, राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा बहुत ज्यादा फेमस थे कि राणा सांगा को हराना बहुत मुश्किल है, और ये बाबर की आर्मी को एग्जैक्टली समझ में आ भी रहा था कि नंबर्स भी ज्यादा हैं और बहुत मुश्किल है। तो बाबर यहां पर बेस पार्टली प्ले करेगा एंड ही विल डिक्लेयर द बैटल ऑफ खानवा एज जिहाद। क्या डिक्लेयर कर दिया इसने इसको, जिहाद। और कुछ स्टूडेंट्स यहां तक बताते हैं कि कुछ मतलब बाबर ही हिमसेल्फ यूज्ड टू कंज्यूम अल्कोहल बिफोर दिस, और कुछ शराब जो है वो रखी हुई थी, उसने शराब भी पूरी जो है तोड़ दी, आग लगा दी, और बोला मैं पक्का जो है मुसलमान हूं और ये जिहाद है, दिस इज व्हाट जिहाद एंड वी शुड फाइट फॉर व्हाट, फॉर अवर रिलीजन। तो आर्मी चार्ज हो गई, लड़ाई हुई, पर कुछ ऐसी चीजें हो गई जैसे राणा संग्राम सिंह हाथी से गिर गए थे, है ना, बहुत सारी बातें ऐसी हो गई, तो उनकी आर्मी जो है पीछे हट गई। उनकी आर्मी जब पीछे हट गई तो बाबर वन दिस बैटल, और आफ्टर विनिंग दिस बैटल बाबर ने टाइटल लिया
गाजी का। किसका टाइटल लिया? गाजी, है ना। गाजी मीन्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ काफिर्स, है ना। जो काफिरों का नाश करने वाला होता है वो कौन होता है? गाजी होता है। तो ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी। फिर इनके ही जो चीफ कमांडर थे, किसके? ऑफ राणा संग्राम सिंह, उनका नाम था मेदिनी राय। और ये रूल करते थे चंदेरी से। कहां से रूल करते थे? मालवा में चंदेरी वाले पोर्शन से। और बैनरमैन भी थे, यानी इनके लिए लड़ाई भी लड़ी थी। किसके लिए? फॉर राणा संग्राम सिंह। तो नेक्स्ट व्हाट ही विल डू, ही विल अटैक हुम? ही विल अटैक मेदिनी राय ऑफ चंदेरी 1528 में। और ये बैटल भी बाबर जीत गया। फिर नेक्स्ट उसका जो है होगा बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। ये जो है लड़ा गया था बाबर और महमूद लोदी के बीच में। ठीक है। ये हालांकि जो है क्या कहते हैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा बैटल। इसके बाद ट्रिटी ही हुई। और ये इकलौता ऐसा बैटल है, या फर्स्ट ऐसा बैटल है, जो उस टाइम पे लड़ा गया लैंड में और वाटर में। मिडिवल टाइम में पहला ऐसा बैटल था जो किसमें लड़ा गया? लैंड और वाटर में, बैटल ऑफ घाघरा। सो देन ही डज अ ट्रीटी विद दी लोधीस, और वो रूल करना स्टार्ट कर देगा। अब बाबर की सक्सेस के पीछे जो मेन चीज थी वो थी गन फायर। सबसे पहली चीज तो उसने क्या किया कि एक गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। इंडिया में अभी तक गन पाउडर इतना विगरसली यूज नहीं हो रहा था। सो ही स्टार्ट यूजिंग व्हाट? गन पाउडर, है ना। और वो लेकर के आया था ऑटोमन गनर्स को, है ना, जिसमें उस्ताद अली और मुस्तफा प्रोमिनेंट थे। अभी ऑटोमन गनर्स में ही यूज दी फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम। क्या यूज किया इसने? फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम। या ही यूज तुलुग नुमा टैक्टिक्स। और इसकी हेल्प से ही वॉज एबल टू विन व्हाट? ओवर इंडिया। ठीक है। फिर इसने जो है एक ऑल इंडिया एम्पायर स्टैब्लिश किया बाय ब्रेकिंग दी राजपूत कॉन्फेडरेसी। फिर इसके बाद ही धीरे धीरे और भी जो रूलर्स आएंगे, है ना, वो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। फिर इसने किताब भी लिखी है, बाबरनामा, है ना। बाबरनामा हैज बीन रिटन बाय हुम? बाय बाबर। ये टर्किश लैंग्वेज में है। ठीक है। तुजुके बाबूरी भी कहते हैं इसको। और ये बाबर ने लिखी है। ठीक है। जिसमें ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही वाज इनटू। जैसे एक डायरी नहीं होता था पहले, लोग डायरी या मेमोयर्स मेंटेन करते थे, तो वैसे ही लगभग पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया है बाबर ने उसके एक्सपीडिशंस का। कैसे उसने किस पे विक्ट्री पाई, इंडिया की कंडीशन क्या थी, इंडिया क्या था। तो वो उसने बताया है कि इंडिया में इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर था, दैट वाज कृष्णदेव राय, जो कि साउथ इंडिया में रूल कर रहे हैं। तो उसने कृष्णदेव राय को क्या बताया है? स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर बताया। किसने? बाबर ने। ठीक है। और बाबर ने अपने लोगों को आगाह भी किया था कि शेर शाह सूरत से क्या करना? बच के रहना, है ना। और क्योंकि ही बिलीव्ड अ लॉट इन एस्ट्रोलॉजी। कौन? बाबर। ठीक है। जिसको, है ना, तो इसने क्या लिखी भाई जो अपन ने डिस्कस किया, तुझके बाबूरी या बाबरनामा। इसने चार बाग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, है ना, जो सिमेट्रिकली लेड आउट गार्डन्स हैं विथ रनिंग वाटर्स एंड फाउंटेन्स। ठीक है। फिर कहते हैं कि ही हैड ऑब्टेन्ड द कोहिनी डायमंड फ्रॉम द ग्वालियर किंग राणा विक्रमजीत। और किसको दे दिया? हुमायूं को। तो इसके बाद ही जो है वो जो कोहिनूर डायमंड है वो किस में आ गया? मुगल क्लैन में आ गया, क्योंकि बेसिकली कोल्डा के माइंड से निकला था। ठीक है। सो दिस वाज द एम्पायर ऑफ बाबर। छोटा सा ही एम्पायर है, काफी बड़ा एम्पायर नहीं कर पाएगा। टाइम पीरियड भी बहुत छोटा है, 4 साल ही रहा वो। कहते हैं कि जब लास्ट ईयर्स में जब उसकी डेथ होने वाली थी, तो उसका जो बेटा था हुमायूं, ये काफी ज्यादा बीमार हो गया था। कौन बीमार हो गया था? हुमायूं। हुमायूं जब बीमार हो गया तो ही पीपल से दैट, या हिस्टोरियंस लिखते हैं कि उसने भगवान से एक दुआ मांगी कि भगवान चाहे मेरी जान ले लो पर मेरे बेटे को बचा लो। तो वैसा ही हुआ। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होता गया वैसे वैसे बाबर की तबीयत खराब होती गई, एंड बाबर डाइड एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हुमायूं। तो हुमायूं इकलौता बेटा नहीं है, हुमायूं जो है वो एल्डेस्ट सन है। क्या है? एल्डेस्ट सन है। ठीक है। और हुमायूं के 3 और भाई थे, जिसमें कामरान, हिंदाल और अक्सारी। ये तीनों, दे आर द अदर ब्रदर्स ऑफ हुमायूं। एंड एज पर दी
द उज्बेक प्रैक्टिस, या जो उसके पिता ने उसको ऑर्डर किया था, एम्पायर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज फ्रो। मुगल प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए उसने एम्पायर को क्या किया, इन चारों में बांट दिया। ठीक है, और दिल्ली वाला जो इलाका है वो किसके पास आया, हुमायूं के पास आया। हुमायूं के लिए लाइफ टाइम उसके भाई भी चैलेंज रहे, और सबसे बड़ा चैलेंज कौन रहा, शेरशाह सुर। हुमायूं ने सबसे पहले 1531 में कलिंजर के फोर्ट पे अटैक किया। ठीक है, कलिंजर का फोर्ट वाज वन ऑफ दोज फोर्ट व्हिच वाज इम्प्रेग्नेबल। कलिंजर जीतना बहुत मुश्किल था, शेरशाह सुर भी कोशिश करेगा पर वो मारा जाएगा। फिर बैटल ऑफ दौराय हुआ 1532 में, है ना, ये अफगान से लड़ा इसने, इसमें उसके जो लीडर थे महमूद लोदी, एंड बिसीज्ड पावरफुल फोर्ट ऑफ चुनार फ्रॉम द अफगान सरदार शेर खान। ठीक है, तो इसने जो है ये बैटल ऑफ दौरैया में शेर खान से जो है, जो आगे चल के क्या बनेगा, हु विल बिकम शेरशाह सुर, उससे चुनार का फोर्ट ले लिया, पर वो चुनार का खजाना बचाने में सक्सेसफुल हो गया था। कौन, शेरशाह सुर। ठीक है, फिर धीरे से जैसे से पावर बढ़ती जा रही थी किसकी, शेरशाह सुर की, तो शेरशाह सुर हैड बिकम अ चैलेंज। तो अब हुमायूं ने चैलेंज किया किसको, शेरशाह सुर को। दो बैटल हुए, एक हुआ बैटल ऑफ चौसा 1539 में, इसमें हुमायूं को हरा दिया किसने, शेर खान ने, और शेर खान ने हट लिया किसका, शेर शाह का। इस बैटल में वो नदी में बाढ़ आ जाने के कारण पूरी सेना और हुमायूं अपने पूरे परिवार सहित बह गया था। वो बड़ी मुश्किल से एक भिश्ती ने बचा लिया, तो सरवाइव करता है। फिर वो वापस आगरा आता है, आनंद फानन में बहुत छोटी सेना इकट्ठी करता है, और फिर अटैक करता है किसके ऊपर, शेरशाह सुर के ऊपर। और इस बार होगा बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज, ये होता है 1540 में, है ना। और इसमें फाइनली जो है हुमायूं को कौन, शेरशाह जो है वो हरा देगा, है ना। और शेरशाह जो है वो दिल्ली में बैठ जाएगा, और हुमायूं जो है क्या बन गया, बिकेम अ प्रिंस विदाउट अ किंगडम, है ना। ये एक ऐसा राजा था जो नाम का तो राजा है पर इसके पास साम्राज्य नहीं है। ठीक है, और दिल्ली से भाग गया क्योंकि इसके जान के पीछे लग गया था ये। और 1540 से लेकर के 1555 15 साल ये एग्जाइल में रहता है। कौन, हुमायूं, है ना। हुमायूं ने जो है क्या किया, हुमायूं जब यहां से भगा तो हुमायूं ने हेल्प मांगी फ्रॉम राजपूत चीफ, है ना। मारवाड़ के राजपूत चीफ से हेल्प मांगी, सॉरी मेवाड़ के राजपूत चीफ से, उन्होंने डिनाई कर दिया, बोले मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, पर मेरा एक कौन है, वसल है या एक सामंत है जिसका नाम है राणा वीरसाल, जो अमरकोट का है। तो इस राजपूत चीफ ने कहा कहां चले जाओ, राणा वीरसाल के पास इन अमरकोट। राणा वीरसाल के पास आप कहां चले जाइए, अमरकोट में, ये आपकी हेल्प करेंगे। और इसी बीच रास्ते में जो है इसको एक औरत से प्रेम हो जाएगा, उससे शादी कर लेगा। और जब ये राणा वीरसाल के पास अमरकोट में जाता है तो अकबर वॉज बॉर्न हियर। अकबर वॉज वॉट बॉर्न ओवर हियर। ठीक है, अब जब सब कुछ ये चल रहा है तो इस बीच में हुमायूं व्हाट ही विल नाउ डू, कि हुमायूं रिक्वेस्ट करेगा किंग ऑफ पर्शिया, किंग ऑफ पर्शिया से। इस समय किंग ऑफ पर्शिया है शाह तहमस्प। कौन है किंग ऑफ पर्शिया, है ना। शाह तहमस्प पे हेल्प कर की रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी हेल्प कर दो। शाह तहमस्प बोलेंगे आई विल हेल्प यू, रिसीव किया एज अ प्रिंस, सब कुछ बातें ठीक है, बट कन्वर्ट टू शिया। एंड हुमायूं विल कन्वर्ट हियर टू व्हाट, टू दी शिया फेथ। ठीक है, फिर हुमायूं हेल्प लेकर के पर्शिया से आएगा, और फिर हुमायूं ने 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा होता है, इसमें वो डिफीट कर देगा अफगान्स को, और मुगल थ्रोन जो है वो वापस पा जाएगा। ठीक है, 1555 में मुगल थ्रोन उसको क्या हो गई, वापस मिल गई। और वो क्या कहते हैं, नाउ ही गेट्स बैक टू दिल्ली। दिल्ली में जो है वो एक साल ही रूल कर पाएगा। इसके बाद जो है जैसे वो मुगल थ्रोन वापस बैठता है तो एक शहर बसा था दीनपना, है ना, इसने ही बसाया था, किसने, हुमायूं नहीं। शहर कौन सा बसाया है, दीनपना। और दीनपना में है शेर मंडल लाइब्रेरी।
काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। कौन? हुमायूं। तो शेर मंडल लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ रहा था वो, और लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से ही डाइड। कौन? हुमायूं। और बहुत ही कम एज में सक्सीड करना पड़ा किसको? अकबर को। क्लियर बात? 16 इयर्स ऑफ एज है, अंडर माइनर है, और कलनौर में उसका क्या हुआ? कोरोनेशन हुआ। फिर क्या होगा? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, देन अकबर विल कम टू थ्रोन। ठीक है। और जो इसकी हाफ सिस्टर थी गुलबदन बानो बेगम, उसने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, दैट इज व्हाट? हुमायूं नामा। और इसकी वाइफ ने जो है इस पे एक टूम बनवाया, दैट इज हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है। ठीक है। ठीक, जैसे मैंने बोला था कि उसने एक शहर बसाया दिल्ली में, नाम क्या रखा? दीन पना। और यहीं पे थी शेर मंडल लाइब्रेरी जहां से गिर गया था। ठीक है। इसने जमाली मॉस्क बनाई, और मॉस्क ऑफ ईसा खान बनाई कहां? दिल्ली में। और हुमायूंस टॉम किसने बनवाया है? हाजी बेगम ने, जो इसकी विडो थी। और कहते हैं कि इट इज द प्रोटोटाइप ऑफ द ताजमहल, या जिस फैशन में ताजमहल बना है उसका फोर रनर क्या था? हुमायूंस टॉम। वही क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर वहां से कॉपी किया, और उसी बेसिस पे क्या बना दिया उसने? हुमायूं ताजमहल बना दिया। ठीक है। फिर हुमायूं ही वॉज मच मोर इंटरेस्टेड इनटू पेंटिंग, और दो फेमस पर्शियन पेंटर्स, मीर सैयद अली और अब्दुस समद, है ना, इसको उसने अपने कोर्ट में बनाया। और क्या बनाया उनको? कोर्ट पेंटर्स बनाया। काफी पढ़ा लिखा और बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखने वाला आदमी था। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि वो 7 दिन जो है, वो जो 7 रंग के कपड़े पहनता था वो, है ना, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, 7 days, क्योंकि ही बिलीव्ड अ लॉट इन व्हाट? इन एस्ट्रोलॉजी। देखो, जब हुमायूं एग्जाइल में था तो इंडिया में एक नया एम्पायर बनेगा, दैट इज दी सुर डायनेस्टी, और इसको फाउंड करेंगे शेरशाह सुर। ये 5 साल ही रह पाए, उसके बाद इनके सक्सेसर्स रह पाए। बहुत दिन अगर ये इंडिया में रहते तो शायद इंडिया कुछ और होता, ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स कोट करते हैं, बिकॉज हिज पॉलिसीज वर वेरी मच परफेक्ट, है ना। शेरशाह सुर इज द फाउंडर ऑफ सुर डायनेस्टी, एंड दिस सुर डायनेस्टी इज व्हाट? सेकंड अफगान एम्पायर। ये मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि पहला अफगान एम्पायर कौन सा होगा? लोधियों का। और दूसरा अफगान एम्पायर कौन सा था? सुर डायनेस्टी। ठीक है। ये पहले जो है, ये एक अफगान गवर्नर थे बिहार के, जिनका नाम था बहार खान लोहानी, उनके लिए काम किया करता था। ठीक है। अब ये जो है, ओरिजिनली इसका नाम था फरीद। ओरिजिनली क्या नाम था? फरीद। पर हाँ, नहीं नहीं, फरीद असली नाम था इसका। हाँ नहीं, शेरशाह सूरी भी नाम बता दो कैसे पड़ा। तो ये ओरिजिनली इसका नाम है फरीद, है ना। ये बहार खान लोहानी पे एक बार अटैक कर दिया था किसने? टाइगर ने। तो उस टाइगर को इसने अपने हाथों से मार दिया था। तो इसने टाइटल दिया किसका? शेर खान का। फिर शेर खान ने जब हुमायूं को हराया इन बैटल ऑफ चौसा, तो क्या नाम लिया? शेर शाह का। ठीक है। एंड ही वॉज सन ऑफ गवर्नर ऑफ सासाराम। सासाराम करके एक जागीर थी, उसके जो गवर्नर थे उनका बेटा था कौन? शेरशाह, शेरशाह सुर। बट ड्यू टू हिज स्टेप मदर, उसको अपने घर से जाना पड़ा। बहुत दिनों, कुछ दिन उसने मुगल आर्मी में भी सर्व किया, फिर कुछ दिन उसने बहार खान लोहानी को भी सर्व किया, फिर फाइनली जो है उसके बेटे के बाद फिर वो खुद ही जो है उधर का गवर्नर बन जाता है। फिर ही बिकम्स व्हाट? एम्परर ऑफ इंडिया। तो दिस इज व्हाट दी सुर एम्पायर। ठीक है। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए एम्पायर को 47 सरकार में या 47 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है। फिर एक चीफ शिकदार रखा जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक चीफ मुंशी रखा जज, एज अ जज। कहां? सरकार में। ठीक है। फिर शिकदार जो है ये एक मिलिट्री ऑफिसर भी थे। आमिल रखे लैंड रेवेन्यू के लिए, फोतेदार थे ट्रेजरर, और कारकुन्स रखे एज अकाउंटेंट्स। ये एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। ठीक है। फिर इसने बहुत सारी ऑफिसेस भी बनवाई, जैसे दीवाने वजारत, ये क्या कर रहा है? इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फिनेंस। दीवाने अरीस, आर्मी। रसालत, फॉरेन मिनिस्टर। दीवाने इंशा, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस। दीवाने बरीद, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। देखो,
इसने जो सबसे बड़ा काम किया है दैट इज ही इंप्रूव द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, है ना। इसने जब्ते हर साल या लैंड असेसमेंट हर साल, है ना, जब्ते हर साल, या इसको जबीता रेगुलेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जबीता रेगुलेशन। इसमें लैंड मेजरमेंट होती थी और लैंड मेजरमेंट में प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसका क्या डिसाइड होता था? टैक्स डिसाइड हुआ करता था कि उस जमीन से कितना टैक्स लिया जाएगा, है ना। सो दिस वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एनालिसिस, ठीक है। और जबीता रेगुलेशन में ये दो तरह के और टैक्स लेता था, ठीक है। एक था जरीबाना और एक था मुहासिलाना, ठीक है। जरीबाना वॉज मेजरमेंट टैक्स एंड मुहासिलाना इज टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू कलेक्शन टैक्स, ठीक है। मतलब जब आपका लैंड मेजर होगा तो जो आपको टैक्स देना होगा वो क्या था? जरीबाना। और जब आपका टैक्स लेने आएंगे तो जो आपको टैक्स कलेक्ट करने के बदले में जो एक वो देना पड़ेगा फी, वो क्या होगी? मुहासिलाना, ठीक है। फिर इसने दो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, है ना। एक नया कॉपर कॉइन कॉल्ड दाम और एक सिल्वर कॉइन रुपया। एक सिल्वर कॉइन क्या? रुपया, ठीक है। और इसने क्या किया, जितने भी फार्मर्स है ना उन सबको पट्टे दे दिए। क्या दे दिए? पट्टा। पट्टे में अमाउंट लिखा रहता था जो हर पीसेंट को पे करना है। यही जो असेसमेंट के बाद बना है, ठीक है। पट्टे में क्या लिखा हुआ है? आजकल भी पट्टा होता है ना, पट्टे अभी भी मिलते हैं। और एक काबिलियत। काबिलियत मतलब डीड ऑफ एग्रीमेंट, कि ये लैंड का ओनर कौन है? ये फला व्यक्ति है और इतना टैक्स ये पे करेगा। तो एकदम प्रॉपर कर दिया सिस्टम को। फिर इसने बहुत सारे हाईवे बनाए, जैसे सुनार गांव से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, जोधपुर से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान, ठीक है। इसने एक सड़क ए आजम भी बनवाई थी। कौन सी? सड़क ए आजम, जो आगे चल करके क्या बनी? ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड, ठीक है। अब शायद दो है, NH3 है शायद, NH2 या NH3 है, दोनों में से। दी जीटी रोड और दी ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। फिर इसने पुराना किला जो है या ओल्ड फोर्ट बनवाया था। शेर मंडल लाइब्रेरी बनवाई थी, है ना। ये ऑक्टागोनल बिल्डिंग है इनसाइड दी पुराना किला कॉम्प्लेक्स। एक नया शहर बसाया, उस शहर का नाम था भेरा, है ना। क्या नाम था? भेरा। और ये मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसके टाइम पे एक बहुत फेमस पोएट या एक बहुत फेमस ऑथर थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जयासी। उन्होंने पद्मावत लिखी है इन्हीं के टाइम पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनकी लाइफ के ऊपर अब्बास खान सरवनी ने लिखी है तारीखे शेरशाही, है ना। ये किताब जो है इज रिटन अबाउट दी स्ट्रगल्स ऑफ हुम? शेरशाह। कौन सी? अब्बास खान सरवनी ने लिखी है, ठीक है। फिर इसने वही जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, जो आगे चल करके ये क्या कहते हैं, कलकत्ता से पेशावर तक थी, ठीक है। ये बड़े से सूंड की तरह दिखाई पड़ी अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने इसको क्या नाम दे दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड और दी जीटी रोड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए ये काफी अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट भी था। इसके स्ट्रैटेजी को थोड़ा हम समझते हैं कि कैसे ही वॉज अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट। देखो अपने एम्पायर को इसने पर सरकार से बांट दिया है, ठीक है। और ये क्या करेगा कि कुछ एक डिस्टेंस पे या कुछ एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे ये मिलिट्री कैंटोनमेंट्स बना रहा है। ये क्या है? दे आर कैंटोनमेंट्स। और ये कैंटोनमेंट से क्या कर सकता है? ही कैन इजिली कंट्रोल व्हाट? रिवोल्ट्स, है ना। मान लो यहां पे रिवोल्ट हुआ तो आर्मी यहां से आ सकती है चारों जगह से, तो ही कुड कंट्रोल व्हाट? रिवोल्ट्स। और उसने कुछ इंटरवल में ये बनाए सराय या मुसाफिर खाना, जैसे लॉज होती है, तो ये एक तरह से रिटायरिंग रूम हुआ करते थे,
ठीक है, अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई ट्रेडर है, कोई ऑफिसर है, ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, तो ऐसे सराय और मुसाफिर खाना इसने बनवा रखे थे, और ऐसे प्रॉपर आपकी रैंक के हिसाब से व्यवस्था होती थी आपके ठहरने की और उसके, और पुलिस भी यहाँ पे स्टेशन होती थी ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके। और शेरशाह के टाइम पे इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट था या इतना ज्यादा प्रॉपर था कि जैसे मान लो कि तुम एक जगह के पुलिस तो का इंचार्ज हो और तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गई, चोरी हो गई, तो तुम्हारी जिम्मेदारी चोर को पकड़ के लाओगे, वरना जितना भी चोरी हुई है उसका भुगतान कौन करेगा, तुम करोगे, है ना। तो इन दिस वे ही हैड स्ट्रेंथेंड द लॉ एंड ऑर्डर इन होल ऑफ द एम्पायर। ठीक है, फिर उसको सक्सीड करेगा इस्लाम शाह सूरी, दिस सन। फिर फाइनली ये जो है ये डायनेस्टी भी एंड हो जाएगी, और फिर कौन सक्सीड कर जाएगा, अकबर, है ना। तो दिस वाज अबाउट हुम, शेरशाह, सुर, एंड अबाउट बाबर एंड हुमायूं। तो होप यू हैव गॉट ऑल दी फैक्ट्स, है ना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।